साथ साझा करने के लिए इस खबर पर आप लगातार बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। भारत का लाल दिखाएगा अंतरिक्ष में कमाल। जी हां, लखनऊ की गलियों में बढ़ा एक युवक अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार है। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना होंगे और साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बनने वाले हैं और यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसे मिशन आकाश गंगा भी कहा जा रहा है। और ऐसे में शुभांशु की उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार, सिर्फ उनके प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास और गौरव का क्षण है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और शुभांशु की ये यात्रा भारत के लिए बेहद ही खास, अहम और ऐतिहासिक होगी। करेंगे अपने संवाददाता से बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि मिशन पर जाने से पहले शुभांशु शुक्ला की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मिशन को लेकर। It started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. तो अपने इस अंतरिक्ष यात्रा को लेकर शुभांशु ने तमाम बातें कही, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का गगनवीर अब अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरने वाला है। कल ये उड़ान भरी जाएगी। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि NDA से लेकर के ISS तक का सफर किस तरह का रहा है। शुभांशु शुक्ला का चारबाग स्टेशन से अंतरिक्ष की उड़ान तक का ये सफर रहा है। शुभांशु को साल 2006 में वायुसेना में कमीशन मिला था और उस वक्त साल 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव शुभांशु शुक्ला के पास है। और सिर्फ शुभांशु नहीं बल्कि उनके साथ में 3 लोग और अंतरिक्ष की उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। साथ ही शुभांशु की अगर हम बात करें तो MiG-21 सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का उनके पास में अनुभव है। NDA के लिए भी उन्होंने अपना फॉर्म भरा था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रेनिंग के वक्त उनके पिता साथ में नहीं जा सके थे जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, जिसके बाद में इसरो नासा मिशन के लिए उनको चयन किया गया था, उनका चयनित हुए थे और एक्सियोम 4 के प्राइम पायलट भी अब उनको बना दिया गया है। बैकअप में ग्रुप कैप्टन नायर भी उनके साथ रहेंगे इस दौरान इस उड़ान में। इसके साथ ही 2023 की अगर हम बात करें तो साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की US यात्रा में सहमति इस बात पर बनी थी कि वो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसके साथ ही इसरो ने एक्सियोम स्पेस से समझौता किया था और वायुसेना ने सोशल मीडिया पर बधाई दी और अब गगन की ओर देश की ये नई उड़ान देखने को मिलेगी। कल ये उड़ान भरी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही अंतरिक्ष में भारत का नया सितारा किस तरीके से जगमगा रहा है, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। तो सीधे तौर पर लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाएंगे और ये बात सिर्फ परिवार या फिर लखनऊ या उत्तर प्रदेश या फिर बल्कि पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली है। पिता अपने बेटे को IAS बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा अंतरिक्ष यात्री बन गया। 10 जून को अमेरिका से उड़ान भरी जाएगी। ये पूरा मिशन की अगर हम बात करें तो मिशन इसरो नासा के साझा मिशन में चुने गए हैं और राकेश शर्मा के बाद 40 साल में दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, जिस पर हम सभी की नजर है। और इस दौरान जब वो अंतरिक्ष में पहुंचेंगे तो वहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे जो आगे आने वाले समय में काफी लाभदायक भी साबित होंगे। इसके साथ ही SpaceX रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा शुभांशु शुक्ला को उनकी टीम के साथ में। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला होंगे और उनके साथ ही 3 लोग और होंगे, जिसमें अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के यात्री भी शुभांशु के साथ रहेंगे। 14 दिन का ये पूरा मिशन है और अंतरिक्ष स्टेशन से ये जुड़ा रहेगा। और इस पूरी चीज को लेकर के उनकी बहन का कहना है कि डर नहीं बल्कि गर्व है उन्हें अपने भाई पर। और वहीं शुभांशु की मां की अगर हम बात करें तो उनकी मां का कहना है कि शुभांशु बचपन से ही संतोषी है और मेहनती है। इसके साथ ही पिता भी कह रहे हैं कि अब IAS ना बनने का कोई अफसोस उनके मन में नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे को IAS अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा अंतरिक्ष यात्री बन गया। NDA से ISS तक का ये जो सफर है और UP से हिंदुस्तान का ये गगनवीर निकला है। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके साथ ही
अंतरिक्ष स्टेशन पर आखिर कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 14 दिनों तक स्पेस स्टेशन में ही शुभांशु शुक्ला रहेंगे अपने साथियों के साथ में, उनके जो 3 साथी हैं उनके साथ में। लेकिन इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी में 60 वैज्ञानिक प्रयोग इस दौरान 14 दिनों में किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। विकास, गौरव का क्षण सिर्फ परिवार वालों के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। जी बिल्कुल, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। परिवार वाले तो खुश हैं ही हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र में जिसको भी रुचि है, हर व्यक्ति की नज़र है इस मिशन पर। और ख़ास तौर से इसे अगर देखें तो स्पेस साइंस के रूप में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणादायक दिन है। क्योंकि शुभांशु जा रहे हैं, देश का नाम तो रोशन होगा ही होगा। जो 14 दिनों तक जो आपने बताया कि जो रिसर्च हो रही है माइक्रो ग्रेविटी के ऊपर, तमाम सारी चीज़ें जो अब निकल कर सामने आएंगी, वो कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले जो प्रयोग हैं, जो मिशन है, उन पर काफी बड़ा एक कदम होगा, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम होगा। पीएम मोदी ने जो कहा था कि जो अंतरिक्ष में अपना भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, कह सकते हैं ये उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। और शुभांशु की मेहनत अगर करें, शुभांशु की जिस तरीके से वो जिस तरीके मेहनती रहे, बचपन से ही उनका सपना था। राकेश शर्मा उनके प्रेरणा स्रोत रहे, और खासतौर से वायुसेना में जो उनकी 2000 घंटों की उड़ान की अनुभव है माफ कीजिएगा, ये तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि किस कदर उन्होंने एक लक्ष्य अपने जीवन में रखा, और आज उस लक्ष्य तक वो पहुंच गए हैं। जब अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु पहुंचेंगे तो साथ साथ युवाओं की आकांक्षा भी पहुंचेगी। आने वाले समय के जो साइंटिस्ट होंगे, उनके लिए भी एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि तमाम सारी जो रिसर्च के रिजल्ट सामने आएंगे, वो कहीं ना कहीं भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक शीर्ष पर पहुंचाने के लिए कारगर साबित होंगे। और भारत जिस तरीके से पिछले एक दशक में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्रगति की है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही है कि हमारी प्रगति अब काफी तेजी के साथ हो रही है, और लखनऊ के साथ साथ पूरा देश गौरवान्वित है, और ये चाहता है कि भारत स्पेस साइंस में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर भारत, दिल्ली और देश के कई